फ्रेंड्स, राम राम जी। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी सब्सक्राइबर एंड व्यूवर्स का आपके अपने चैनल अंजलि गिल फैमिली ब्लॉग्स में। तो उम्मीद करती हूँ मैं अच्छी हूँ तो आप भी अच्छे होंगे। और तो मैं बात करने वाली हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से कि घर के जो भी छोटे छोटे काम होते हैं वो मैं अपने आप ही कर लेती हूँ। मुझे किसी भी मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी छोटे छोटे काम होते हैं तो हम जब भी मिस्त्री आता है उसको देखते हैं कि वो किस तरह से करता है और फिर मैं उसी के हिसाब से मैं सारे काम अपने आप कर लेती हूँ। मुझे किसी भी मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ती है। और इधर आ गया है शैतान। और शैतान का आपको पता ही है कि शैतान कैसा रहता है। मुझे आपको पता है कि दिखाने लायक नहीं है। हाँ बेटा है ठीक बेटा। अच्छा पतंग उड़ाओ, चलो ठीक है, तन पतंग ले देगा बेटा। हाँ बाहर न उड़ा लिए मंडा, ठीक है। हाँ मैं तो आज पतंग ला दूंगी मंडा। तो ये मेरे से मंगा रहा था पतंग की मम्मी मुझे पतंग ला के देना है, और वो दिखाने थोड़ा लायक नहीं था क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे और बाहर आई हुई है आज बारिश। और 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए कोई भी ब्लॉग नहीं आया और उसके लिए आई एम सॉरी। तो मैं उम्मीद मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं एक ब्लॉग रोज डालूं आपके लिए, क्योंकि आपके काफी मैसेज आते हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है कि आप इतना प्यार दे रहे हो, आप इतना मुझे अपना जो मान रहे हैं। और मानना भी चाहिए, क्योंकि हम जो भी कोई कार्य करते हैं तो उम्मीद से ही करते हैं कि हाँ आई होप लोग हमें पसंद करेंगे। और यदि उनका रिस्पांस अच्छा आ जाता है तो फिर हमारी जो पूरी कोशिश है, जो भी हम पूरी कोशिश देते हैं करने की, तो वो हमारी सफल हो जाती है। और आपकी दुआ से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और जिंदगी में इसी तरह से चलता रहिए। और बस अंजलि का साथ भी इसी तरह से आप देते रहिए और मैं भी ऐसे ही जुड़ी रहूंगी आपके साथ में यदि आपका इसी तरह से प्यार मिलता रहा तो। और बस जिंदगी चलती है, चलने दे, किस तरह से चलती है किस तरह से चलाती है हमें। और पता नहीं आज मेरी ये वाली आंख फड़क रही है, अब मुझे ये तो नहीं पता क्या करवाएगी ये, लेकिन सुबह से फड़क रही है। होता है ऐसा भी। हाँ बेटा, अब क्या करें भाई उसका। तो चलिए फिर आप देखिए वीडियो और मैं मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद। तो बस मैंने रख दी है गैस पे चाय, तो चाय अपनी बन के तैयार है और इसमें उफान ला लेती हूँ। मतलब 2-3 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के और पका लेती हूँ और अच्छी चाय बनती है। फिर मेरा चाय बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। और रात को गैस साफ नहीं किया था तो बस वो ऐसे ही पड़ा हुआ है और बस चाय छलनी में छान रही हूँ मैं आपके लिए और मेरे लिए भी। और आप भी आ जाइए और पिए मेरे साथ आप भी चाय, क्योंकि चाय की चुस्कियाँ साथ में बैठ के पीते हैं तब ही मज़ा आता है। अकेले में चाय पीने का कोई भी मज़ा नहीं होता। ज्ञान आ जाता है, अच्छी वाली फीलिंग आती है सुबह सुबह। और मैं चाय में हमेशा ही अदरक डालती हूँ। चाय पीने के बाद में मैं पहले लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लग जाती है तो मतलब अंदर घुसने में मन थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है। तो पहले झाड़ू लगाने से पहले मैं क्या करती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, क्योंकि मुझे ये मतलब हर घर में ही होता होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं वो इधर से उधर पड़ी रहती हैं। तो पहले बस मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ कौन सी है उनको उनके स्थान पे रख देती हूँ उठा उठा के। और उसके बाद में झाड़ू निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो पहले मैं लगा के ले आती हूँ झाड़ू, और सबसे पहले मैं झाड़ू इसी बीच वाले पोर्शन में लगाती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद में अंदर लगाती हूँ। इसका मेन कारण यही है कि जब भी झाड़ू लगाते हैं तो जो भी धूल मिट्टी है वो उड़ के अंदर नहीं जाती, जो भी जाती है वो बाद में झाड़ू के साथ में आराम से निकल जाती है। और जिससे क्या है कि हमें क्लीनिंग करने में अच्छा रहता है। और यदि मैं पहले वहाँ पे लगा लेती हूँ तो बाहर की जो मिट्टी है वो अंदर चली जाती है। तो बाहर की जो भी मिट्टी है उसको मैं निकाल के ले आई हूँ।
और ये बर्तन है, ये अब जैसे अब चाय पी है सुबह की है और 2-4 बर्तन नाइट के हैं, और नाइट में मैंने इनको क्लीन नहीं किया, तो मैं अब इनको साथ में ही कर लूँगी फिर। और मिट्टी हमारे इस घर में आना आम बात है, क्योंकि बाहर सारे मिट्टी ही मिट्टी है, चाहे कितना ही पक्का करवा लो, क्योंकि कितना पक्का करवाएंगे, सारे में तो पूरा खेत तो पक्का होगा नहीं, तो जितना हो सका उतना हमने करवाया है। और ये जो बाहर का ये परस है, ये इसलिए इस तरह का है क्योंकि इसको जैसे ही पक्का करवाया था तो बारिश आ गई थी बहुत ज़्यादा वाली, और बारिश आने से ये पूरा धुल के चला गया था, तो इसको बाद में करवाने से ये थोड़ा सा इस तरह से रफली सा हो गया, और कार्तिक की कार को निकाल के रख दिया है मैंने। और झाड़ू लगाने के बाद में ये आपने को मैंने बताया था कि ये नाली काफ़ी दिनों से इस तरह से हुई थी, तो मेरा मन में था कि ईंट पड़ी हुई है तो मैं इनको इस नाली को अच्छे से कर दूं, जो भी पानी है अंदर से जो भी पानी आता है वो सही से निकल जाएगा फिर। और आपको पता है कि एक काम के लगने के बाद में फिर 2 काम तो आराम से हो ही जाते हैं, और ये काम आपको पता है कि मैं आराम से कर लेती हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं आती, और हर लेडीज़ कर सकती है, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो ये जो भी है ये नॉर्मल बात है, इसमें जो जैसे इसका लेवल ही लिया जाता है और लेवल के हिसाब से ये ईंट है ये जुड़ जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि इधर मैंने वो बना दिया, क्योंकि वो जो हैंड वॉश धोने के लिए काफ़ी ऊंचा था, ऊंचाई पे था, तो मैंने उस पर भी वो कर दिया था। तो आज मैं बस करने वाली हूँ इसकी क्लीनिंग, ये नाली बनाने के बाद में। ये देखो, तो मैं लग चुकी हूँ कस्सी लेके घास काटने के। सुबह सुबह मॉर्निंग में ये अच्छे से कट जाती है। ये काफ़ी ऐसे बुरा सा लग रहा था, झाड़ू नहीं निकल रही थी आराम से, क्योंकि पहले पानी यहाँ पे आता था, तो पानी के पास पास में तो आपको पता है कि घास है वो होना आम बात है, और ये दूब है। बस इसको करने के बाद में अच्छी हो जाएगी, ये अच्छा वाला हो जाएगा। मेरा मन होता तो कर लेती हूँ, नहीं होता तो मैं नहीं करती हूँ कुछ भी। तो इसको काट के मैं इसको जला दूंगी फिर, क्योंकि सांप बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं अब, क्योंकि मौसम है वो इस तरह का हो गया, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है धरती पे, और इसकी वजह से सांप है वो निकल जाते हैं बाहर। और तो ये है जो दंदाली, इसको दंदाली बोलते हैं या फिर चौसंगी भी बोलते हैं, इसकी सहायता से मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी। और इकट्ठा करने के बाद में अब ये जो है ये तो है गीला, मतलब आला है, ये गीला है तो ये जलेगा नहीं, तो इसको सूखने के बाद में जला देंगे हम 2-3 दिन के बाद में, यदि मौसम ख़राब नहीं हुआ तो। नहीं तो इसको बाहर ही फेंकना पड़ेगा यदि बारिश आ गई तो। और आज तो वैसे बारिश आ गई तो इसको फेंकना ही पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं ये दीवार है, जैसे कांटों कांटों की, ये इसको बाड़ बोलते हैं, तो इसको भी मैं जलाई दूंगी आज, क्योंकि मेरे मन में आ गई तो इसको जला देते हैं, क्योंकि चारों तरफ से तारबंदी है। तो ये काम मैं आसानी से कर लेती हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं आती, और ना ही मुझे दिखाने में शर्म आती है, क्योंकि क्या काम नहीं कर सकते हम। अब आप देख सकते हैं कि ये 3-4 कुड़ियाँ बनी हैं, और उसके बाद में मैं नहा के आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 3-4 हरी मिर्च और टमाटर कट किया है। अब इसको लगा देती हूँ तड़का। और रोटी हैं वो आप देखोगे तो नाइट में इतनी रोटियां, नाइट की इतनी रोटियां बची हुई हैं, पता नहीं मेरे से ज़्यादा एक्स्ट्रा बन ही जाती हैं, तो मैं उनको अपने जो डॉगी हैं उनको डाल देती हूँ। और क्योंकि बेचारे बिना झोली के थके हैं, वो कहाँ पे रोटी मांगने थोड़ी ना जाएंगे, तो बस उन्हीं को डाल देती हूँ मैं। और मैं जो सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें तड़के को मैं बहुत अच्छे से तैयार करती हूँ, मुझे किसी की बनाई हुई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। और मसाला भी मैं बहुत कम मात्रा में डालती हूँ।
और अब मैं इसमें डाल देती हूँ भिंडी, और कसूरी मेथी भी मैंने डाली है। हर काम यदि लेडी चाहे तो आसानी से कर सकती है। इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो शायद नहीं आता होगा, हर काम कर लेती हूँ मैं भगवान की दया से। अब मैं इसको ढक देती हूँ और लगा लेती हूँ आटा। आटा आज मैंने पहले लगा के नहीं रखा, नहीं तो मैं पहले लगा के रख देती हूँ जिससे वो सेट हो जाता है फिर। और किचन है वो तो इसी मैं तरह मिल से रही रहता हूँ है। आपसे अब। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। तो ये जो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ये बाहर का है, जो घर है उससे बाहर का है। और वहाँ पे काफी घास वगैरह हुआ था, क्योंकि जब पानी जाता है तो वो काफी घास हो जाता है वहाँ पे। तो उसको बस मैं यही सोच रही थी कि इसको कट करके इसको जला देते हैं, तो 2-3 दिन बाद में वो सूखेगा और बाद में उसको जला दूंगी। और जलाने मतलब ये क्या है कि ये जो घास वगैरह है इससे है कि एक सांप आया हुआ है 2-3 दिन से, तो मुझे डर था कि कहीं वो सांप आके इधर ना घुस जाए। और बहुत ज्यादा बड़ा सांप है और मुझे सरपूसी का डर था, तो मैं सोची आज इसको कर ही देती हूँ। मैंने कल ही देखा था उसको, और पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, मुझे ये भी नहीं पता। क्योंकि ये जो एरिया है ये भाई यहाँ पे सांप है, जंगली जानवर आना आम बात है यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पहले जो सावन था उसमें मेरी जो चारपाई है उस पे सांप आके बैठ गया था 2 साल लगातार। तो बस मुझे डर रहता है कि सावन के महीने में सांप, क्योंकि बारिश आती है तो ऑब्वियसली घर में घुस जाते हैं सांप। तो बस मैं यही सोच के वो कट करके और उसको जला देती हूँ फिर। और ये आज तो बारिश आ गई वैसे भी, तो अब तो उसको बाहर ही फेंकना पड़ेगा। और अच्छा लगा, फिर अच्छी वाली फीलिंग भी आई, और वो मैं कल दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से अच्छा लगा। क्योंकि वो साइड में जो था उसको भी मैं जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जला नहीं, तो उसको भी मैं पाड़ के फिर एक साइड में रख देंगे। और आप सोचते हैं कि ये 2-3 दीदी यही 2-3 ड्रेस पहनती है, तो ये 2-3 ड्रेस पहनने का मेरा मकसद यही है कि ये 2-3 है, ये एक जैसी ही लाई हुई है, मतलब इनके कलर अलग अलग हैं और मैं इनको ही पहनना कंफर्टेबल समझती हूँ। क्योंकि गर्मियों के मौसम में ये है ना, ये शरीर को खाती नहीं है और इनमें अच्छा लगता है पहन के मुझे। तो आप इस चीज को माइंड मत करना, क्योंकि मैं तरह तरह के कपड़े नहीं पहन सकती, मुझे चुभते हैं। मुझे जितना पुराना कपड़ा होता है वही अच्छा लगता है। और बस मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और जुड़े रहिए अंजलि गिल फैमिली ब्लॉग्स के साथ में। और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे ही कमेंट करेंगे और अच्छी ही करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।